हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो देखिए क्या है हमारे पास। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड, अगर उसकी हाइट को डबल कर दें, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल आल्सो बी डबल। तो कह रहा कि इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर हाइट को हम डबल कर देते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी डबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक ना टावर बनाते हैं हम। ये मान लीजिए मेरे पास एक टावर है, ये इसको टावर ले लिया और इसकी हाइट मैंने h रख दिया। ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, और ये डिस्टेंस को मैंने x लेट कर लिया और इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये उसने दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए इसका नेम हम ABC रख लेते हैं। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, B जो है ये 90 डिग्री का हो गया, और ये C हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास क्या होगा, ये सॉल्यूशन, ये हमारे पास अभी देखिए क्या होगा। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो ये हमारा बन जाएगा tan थीटा। तो इसको हम लिखते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया h अपॉन x। ठीक है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस टावर के हाइट को हम डबल कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास ये x उतना ही डिस्टेंस है, इसको हम डबल कर दे रहे हैं, जितनी भी इसकी हाइट थी उसका डबल कर दो। मान लो ये डबल हो गया और इसको मैंने ये ज्वाइन कर दिया, इसको इससे मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब इसको मैं डबल कर दिया तो इसकी हाइट क्या लूँगा, 2h। ठीक है, हाइट को हम 2h लेंगे, और ये हमारे पास वही रखिए ABC, और ये हमारे पास जो है डिस्टेंस उतना ही रखिए x। ठीक है, अब ये जो है ये एंगल हमें पता नहीं है, तो इसको हम थीटा लेके चलते हैं, इस एंगल को हम थीटा ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, ये देखिए हमारे पास, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इस ट्रायंगल में, इसको चलिए इसका नेम बदल देते हैं, इसको आप PQR रख लीजिए। P, इसको हम P कर देते हैं, PQR कर देते हैं, PQR, इसको आप R ले लीजिए, ये R हो गया। R PQR। ठीक है, ये हमारे पास हो गया R, इसको आप रख लीजिए नेम P, और इसको हम रख देते हैं Q। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये था इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसमें करते हैं इन ट्रायंगल PQR, राइट ट्रायंगल है। तो PQR में अब हमने क्या किया, वही क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा tan। तो इसको लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि एंगल हमें गिवन नहीं है, tan थीटा, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2h। ठीक है, अपॉन बेस है x। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या पता लग रहा है, ये देखिए 1 और 2 से हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, या 1 की वैल्यू हम फ्रॉम 1 कर लीजिए, फ्रॉम 1 जो 1 की वैल्यू है वो इसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इधर देखिए हमारे पास फ्रॉम 1 हमारे पास क्या है, h अपॉन, ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच अपॉन एक्स, लिख सकते हैं इसको 2 इंटू एच अपॉन एक्स। अब यहाँ पे जो h अपॉन एक्स है
इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू और h अपॉन x किसके इक्वल था 1/3 के 1/√3, ठीक है 1/√3। अब ये क्या होगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है 2 इंटू 1/√3। अब 1/√3 जो इसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.15 के नियर अबाउट आएगा, 1.15 के नियर अबाउट अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है। और जो हमारे पास जो है थीटा जो है अगर हम देखते हैं डबल करते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी डबल हो जाएगा। डबल का मतलब कि ये 60 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री पे हमें पता है कि tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है वो होता है √3 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, ठीक है, और ये क्या है 1.15 जो कि काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो है, ठीक है, वो 60 डिग्री नहीं हो सकता, थीटा जो है नॉट इक्वल्स टू 60 डिग्री, 60 डिग्री से ये छोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो है वो स्टेटमेंट जो है वो क्या है फॉल्स है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी फॉल्स, ठीक है, स्टेटमेंट हमारी ये फॉल्स हो गई। दोबारा एक बार फिर देख लीजिए आप, हमारे पास उसने दिया था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड, अगर हम हाइट टावर की हाइट डबल कर देते हैं देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल आल्सो बी डबल। तो वो कह रहा है कि ये जो एंगल है ये भी डबल हो जाएगा, यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रूव किया हमने, पहले ये ट्राइंगल ले लिया ABC और इसमें हमने कहा कि मान लीजिए पहली जो ओरिजिनल हाइट है ये h है और ये x डिस्टेंस यहाँ से दूर है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन बन गई इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan और एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h अपॉन x, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो ये हमने फिल कर दिया, यहाँ पे 1/√3 आ गई वैल्यू उसकी। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि हम इसके हाइट को डबल कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसके हाइट को डबल कर दिया, 2h कर दिया, पहले h था तो उसको 2h कर दिया और डिस्टेंस उतना ही रखा, x ही रखा, ठीक है। तो अब इसको जब हमने सॉल्व किया PQR में तो हमारे पास ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी बना हमारे पास tan और हमने एंगल नहीं दिया था तो इसको थीटा ले लिया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन x, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू h अपॉन x, और h अपॉन x इक्वेशन 1 में क्या है 1/√3, तो हमने यहाँ से यहाँ पे 2 इंटू 1/√3 कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 1.15 के नियर अबाउट आएगा, ठीक है। अब ये क्या है, जो ये कह रहा है कि भी ये एंगल डबल हो जाएगा, तो tan 60 जो होता है वो √3 होता है और √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है, और ये आ रहा है 1.15, तो इसका मतलब जो थीटा है वो इससे 60 से कम होगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ये 60 के इक्वल नहीं होगा, थीटा डबल नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसमें, तो देखिए स्टेटमेंट पहले कह रहा है इफ द हाइट ऑफ अ टावर and distance of the point of observation from its foot both are increased by 10%, then the angle of the elevation of its top remains unchanged। तो इसका मतलब ये है कि कह रहा है कि अगर इसके पोजीशन जो है उसको भी 10% इंक्रीज कर दें और इसकी हाइट को भी 10% इंक्रीज कर दें, तो वो कह रहा है उसके एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा, एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो ये है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन पहले लेते हैं। मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये ट्रायंगल है मेरे पास, ये मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABC, ये है, ये मेरे पास A हो गया, ये B हो गया, B को मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास C हो गया। इस एंगल को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, इस एंगल को मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ
और हाइट को h लेट कर लेते हैं और जो इसका डिस्टेंस है उसको मैं x लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, लेट हाइट बी h एंड जो डिस्टेंस CB है वो हमारे पास x हो गया, क्लियर। तो चलिए अभी ट्राइंगल ABC लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनेगा, tan थीटा। तो हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हमारे पास हो गया h अपॉन x इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया tan, और एंगल क्या है, अल्फा, tan अल्फा, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, अब इसको 10% इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जो इसके न्यू डिस्टेंस जो आएगा, अगर मान लीजिए ये मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये इसकी हाइट को हम क्या करते हैं 10% इंक्रीज कर देते हैं, डिस्टेंस भी 10% बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। इसका और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसका नेम रखते हैं PQR, ठीक है। क्यू मेरा 90 डिग्री है और ये QR डिस्टेंस है, ये 10% इंक्रीज करेंगे और इधर से भी 10% हाइट में भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो जो दूसरी हाइट है उसको मैं कैपिटल H लिखता हूँ। कैपिटल H क्या होगा, वो जितनी हाइट थी उसमें 10% इंक्रीज करेंगे, तो H प्लस 10% ऑफ H, ओरिजिनल जो हाइट थी उसका 10% ऑफ H। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, H प्लस 10% यानी 10/100 इंटू H। तो ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया H प्लस 10% ऑफ H का मतलब हो गया H/10। अब हम इसका LCM ले लेंगे, तो LCM हमारे पास आ गया 10 और ये हो गया हमारे पास 10H प्लस H, तो ये हमारे पास आ गया 11H/10। तो ये हमारे पास जो इसकी हाइट है वो 11H/10 आ गया। ये जो हमारी हाइट है 10% इंक्रीज करने के बाद से ये आ गई 11H/10, ये हमारी हाइट आ गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से अब इसके जो है ये जो डिस्टेंस था ये फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मैं कैपिटल X लिखता हूँ, कैपिटल X इज इक्वल्स टू X। अब इसमें क्या करना है, हमने 10% इंक्रीज करना है, तो X प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस x, ठीक है। तो ये आ गया कैपिटल X इज इक्वल्स टू x प्लस 10% मीन्स 10/100 इंटू x, क्लियर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कैपिटल X इज इक्वल्स टू आ गया x प्लस x/10। अब अगर इसका LCM हम लेते हैं तो LCM हमारे पास 10 आ गया, ये हो गया 10x प्लस x। तो ये हमारे पास आएगा 11x/10। तो हमारी जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गया 11x/10, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे हम करते हैं, ये मैं इरेज करने जा रहा हूँ। तो अभी आप देखिए क्या होगा हमारे पास, अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए ऊपर से इरेज कर देता हूँ स्टेटमेंट को। तो ये है हमारे पास, अब ये ट्राइंगल लेंगे PQR, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ट्राइंगल PQR में देखते हैं क्या होता है। इन ट्राइंगल PQR, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। हमारे पास क्या होगा, ये देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 11/10H ओवर बेस हमारे पास है 11/10x इज इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनता है 10। और यहाँ पे जो इसका एंगल है ना, इसको मैं बीटा ले लेता हूँ, इस एंगल को मैं बीटा ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, tan बीटा आ गया, tan बीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 11/10 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया H/x इज इक्वल्स टू tan बीटा। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थे, H/x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, और इधर इक्वेशन नंबर 2 में H/x इज इक्वल्स टू tan बीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से इक्वल है, ठीक है।
तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें क्या है, ये h/x है, वो tan अल्फा के इक्वल है, h/x ये भी है tan बीटा के इक्वल है, तो ये tan बीटा और tan अल्फा आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan बीटा। और अगर हम ये देखें दोनों t रेशो सेम है, एंगल को अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा। तो इसका मतलब कि ये क्वेश्चन जो है हमारा सही है। उसने बोला था कि अगर हम इसकी हाइट को 10% इंक्रीज करते हैं और डिस्टेंस को भी 10% इंक्रीज करते हैं तो इसके एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो एंगल जो है अनचेंज रहा, ये अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ये क्या हुआ, ट्रू। तो इस तरह हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 आज फिनिश हो गई। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 हम कल से करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।